देखिए दोस्तों, आज के समय में कई बैंक और सरकारी संस्थाएं, प्राइवेट कंपनियां पशुपालन के लिए लोन देती है, लेकिन इन सब का प्रोसेस, ब्याज दरें, शर्तें अलग अलग होती है। जो गलत लोन प्रोवाइडर चुनने से आपका नुकसान भी हो सकता है, जैसे ज्यादा ब्याज देना, समय पर फंड ना मिलना। इसलिए सही प्रोवाइडर का चुनाव करना बहुत ही जरूरी है। यानी मेरे कहने का ये मतलब हुआ किसान साथियों, अगर आप पशुपालन के लिए लोन लेना चाहते हैं तो आपको इन 5 पॉइंटों को विशेष तौर पर जानना जरूरी है। अगर आज ये 5 पॉइंट आपने अच्छी तरह समझ लिए तो आपका लोन आसान हो जाएगा। लोन पर आपको सब्सिडी भी मिलेगी, ब्याज दरों में भी छूट मिलेगी और प्रोसेसिंग फीस भी आपके लिए कठिन नहीं होगी। तो सबसे पहले आपको ये 5 पॉइंट जानना जरूरी है, जिसमें पहला पॉइंट है भरोसेमंद संस्था को ही सिलेक्ट करना चाहिए। यानी जिस बैंक पर या जिस संस्था पर आपको भरोसा किया जाता है वो बैंक ही आपको आने वाले टाइम में लोन के लिए सही राह पर ले जा सकती है, जिसमें पहली है एसबीआई और नंबर 2 है नाबार्ड। और नंबर 3 की बात करें तो कोऑपरेटिव बैंक भी आपके लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है। अगर भरोसे की बात करें तो एसबीआई पर सबसे ज्यादा भरोसा किया जा सकता है और नाबार्ड इसलिए बेस्ट है कि नाबार्ड में आपको सब्सिडी का फायदा भी मिलता है। तो इसलिए मैंने आपको भरोसेमंद नाबार्ड और एसबीआई 2 ही विकल्प आपके लिए बेस्ट बताया है। अब नंबर 2, लोन लेने से पहले आपको ब्याज दरों की तुलना जरूर करनी चाहिए। चाहे आप कहीं से भी लोन ले, चाहे सरकारी संस्था से लोन ले या फिर सरकारी बैंक से लोन ले, केवल आपको ब्याज दरों में तुलना करनी जरूरी है। अलग अलग संस्थाओं की ब्याज दरें अलग अलग होती है, इसलिए सोच समझकर निर्णय लेना चाहिए और फिक्स्ड रेट वाले लोन ही लेना चाहिए। यानी जिस बैंक की ब्याज दरें और एक समान रहती है साल दर साल, उसी लोन को आपको कंसीडर करना चाहिए। बाकी कई बैंक ऐसे भी है जो एक साल आपको 4% ब्याज पर लोन देती है और दूसरी साल उसी बैंक की ब्याज दरें 8% हो जाती है। तो ऐसा लोन लेने पर आपको आने वाले टाइम में लोन चुकाते समय कई सारी मुश्किलों में डाल सकता है। इसलिए जो फिक्स्ड रेट पर आपको लोन मिलता है उसी संस्था से लोन लेना चाहिए। सभी संस्थाओं के लोन की ब्याज दरों को तुलना जरूर करनी चाहिए। अब नंबर 3 पॉइंट है सब्सिडी स्कीम को जरूर चेक करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों कई सरकारी योजनाओं के तहत आपको पशुपालन लोन सब्सिडी पर मिल सकता है। जैसे डेयरी उद्यमिता विकास से और नाबार्ड से अगर लोन लेंगे तो आपको सब्सिडी का फायदा भी दिया जाता है। अब आगे मैं आपको बताऊंगा कि इन सब्सिडी स्कीम में कौन सी सबसे बेस्ट सब्सिडी स्कीम हो सकती है, लेकिन नंबर 4 पॉइंट को जानना जरूरी है। कुछ बैंक कम ब्याज पर तो लोन बताते हैं, लेकिन प्रोसेसिंग फीस और एडमिन चार्ज इतना ले लेते हैं कि उसकी ब्याज दरों से काफी एक्स्ट्रा चार्ज प्रोसेसिंग फीस और एडमिन चार्ज का हो जाता है। अब अकेली ब्याज दर कम करने से क्या हुआ, अगर उसकी एक्स्ट्रा चार्जिंग और एडमिन चार्ज ज्यादा हो जाए, प्रोसेसिंग फीस एक्स्ट्रा हो जाए, तो वो ब्याज दरों से भी महंगा पड़ेगा। इसलिए इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखें, कहीं से भी लोन ले उसकी प्रोसेसिंग फीस और जो एक्स्ट्रा जो चार्जेस होते हैं वो उनको जानना जरूरी होता है। उनको कंसिडर करेंगे, आप समझेंगे तो आपके लिए लोन बेस्ट हो सकता है। नंबर 5 पॉइंट इस बात को ध्यान रखें, सेवा और सपोर्ट को जरूर चेक करना चाहिए। जिस संस्था से आप लोन ले रहे हैं उसकी सर्विस कैसी है, क्या वे समय पर जानकारी देते हैं, क्या उनके पास ग्रामीण इलाकों में भी अच्छी पहुंच है, इन बातों को विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना है। अब अगर आपके दिमाग में ये सवाल जरूर होगा कि इन सभी पॉइंटों को पूरा करने वाली आखिर ऐसी लोन स्कीम कौन सी है जो इस प्रकार के सभी पॉइंट्स को पूरा कर सकती है, तो इसका जवाब है दोस्तों नाबार्ड और नंबर 2 है डेयरी उद्यमिता विकास। ये 2 ऐसी संस्थाएं हैं या 2 ऐसी स्कीम है जहां पर आपको इन 5 पॉइंटों को पूरा करने वाली एक बेस्ट ऑप्शन के रूप में आपके पास स्कीम हो सकती है, जिसमें है सबसे पहली नाबार्ड। अब नाबार्ड इसलिए बेस्ट है क्योंकि ये सरकारी मान्यता प्राप्त सब्सिडी स्कीम है और नाबार्ड से अगर कोई किसान आवेदन करेगा तो उसको 25% से 33% की सब्सिडी मिलती है, जिसमें ओबीसी और जनरल कैटेगरी को 25% सब्सिडी और बाकी जो SC ST और माइनॉरिटी के किसान हो उनको 33% की सब्सिडी मिलती है। दूसरा पॉइंट, इसमें ब्याज बहुत ही कम देना पड़ता है, क्योंकि इसकी ब्याज दरें केवल 8% से 11% के बीच ही रह जाती है और लोन की अमाउंट राशि 50,000 से 7 लाख रुपए के बीच का आप लोन ले सकते हैं। ग्रामीण और शहरी दोनों इलाकों में सब्सिडी के लिए नाबार्ड सबसे बेस्ट विकल्प हो सकता है। कोई भी किसान अगर पशुपालन के लिए लोन लेना चाहते हैं, 5 पॉइंटों को पूरा करने के बाद आपके लिए बेस्ट विकल्प नाबार्ड हो सकता है। अब आप ये कमेंट करके ये जरूर बताना कि आप इन 5 पॉइंटों को क्लियर करने के बाद कौन सी बेस्ट लोन स्कीम को सेलेक्ट करने वाले हैं। अगर इन सभी पॉइंटों को पूरा करती है तो मेरे हिसाब से एकमात्र स्कीम आपके लिए नाबार्ड रहेगी।
नंबर 2, डेयरी विकास उद्यमिता विभाग भी अच्छा विकल्प है। तो दोस्तों, अब जब आपको पशुपालन के लिए लोन अप्लाई करें तो इन सभी पॉइंटों को विशेष तौर पर ध्यान रखें, और अगर इन सभी पॉइंटों को पूरा करने के बाद अगर कोई आपके दिमाग में बेस्ट स्कीम मिल रही है तो उसी से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। मगर आपको मेरे हिसाब से नाबार्ड से बेस्ट विकल्प आपके लिए नहीं हो सकता। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। कोई भी सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, मैं हर सवाल का जवाब दूंगा। और किसान साथियों, फिलहाल में आप सभी के लिए पशुपालन बेस्ट विकल्प हो सकता है। गांवों के किसानों के लिए वास्तव में ये बेस्ट विकल्प सरकार की ओर से चलाया जा रहा है। कोई भी प्रकार का किसान लोन लेना चाहते पशुपालन से संबंधित तो आपको बड़ी आर्थिक सहायता दी जा रही है। एक भी पैसा आपके पास नहीं है, फिर भी आप इस स्कीम का फायदा उठाकर अपने नए बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। नई जानकारी, नई उम्मीद के साथ आपके बीच फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए किसान साथियों, जय हिंद, जय भारत।